ਅੱਜ पंजाब फ्रंटियर के जोड़े BSF के सारे ऑफिसर साहिबान और जोड़े साढ़े पंजाब के लगते 7 ज़िले जिन्हां दा पाकिस्तान बॉर्डर लगता है उन्हां दी एक कोआर्डिनेशन मीटिंग अज इत्थे हुई जिस दे विच जो साढ़े थ्रेट है जो साड़ी आपस दे विच कोआर्डिनेशन दे उत्ते चर्चा हुई। इस दे विच जिहड़े साडी ड्रोन साइटिंग्स हो रही हैं और जिहड़े साडे बॉर्डर दे उत्ते साडे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नूं मजबूत करन दीयां गल्लां वो सारे विचारां ते विचार विमर्श होया और ये बहुत सक्सैसफुल मीटिंग रही। सानू उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद साडे बॉर्डर दे उत्ते जिहड़ी बॉर्डर BSF वालों और जिहड़ी सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पंजाब पुलिस वालों जिहड़ा साडा एक जाल बिछाया है उसनूं होर मजबूती मिलेगी और असी बहुत सारे इहो जिहे स्टैप्स चकांगे जिहदे नाल साडा बॉर्डर होर सेफ और सिक्योर हो सके। दीज आर देखो ये चीज़ां शेयर करने वाली नहीं होंदियां बट मैं सिर्फ इन्ना तुहानूं दस सकदा कि बहुत सारिया चीज़ां सीगियां जिहड़ी BSF वालों सानू इनपुट्स मिले, बहुत सारिया चीज़ां साडे अफसरों वालों BSF नूं इनपुट्स दिते गए और इस मीटिंग के बाद कुछ असी अहम फैसले लिए जिहदे नाल जिहड़ी साडी बॉर्डर की सुरक्षा है वो होर मजबूत है। सर जिहड़े ड्रोन की एक समस्या जिहड़ी BSF ਲਈ की चुनौती है पंजाब पुलिस ਲਈ भी क्योंकि BSF जिहड़ी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जिहड़ा कोई डिलीवरी नहीं हथियारां दी नशे दी वो एरिया पुलिस दे अंडर आउंदा जी इस नूं लैके मैं यही तुहानूं दसना चाहांगा कि देखो जे पंजाब दे तुसीं इनफिल्ट्रेशन की गल करो तो 2015 और 16 दे विच इनफिल्ट्रेशन होया सी वो बंदे अंदर आए सीगे जिन्हां ने दीनानगर या पठानकोट एयरबेस के उत्ते अटैक किया सी। हुण साडे चैलेंजेस थोड़े चेंज हो गए आ इस इनफिल्ट्रेशन ना होवे और दूसरा ये जिहड़ा ड्रोन का एक मसला ऐड हो गया ये साडे लिए बहुत वड्डा चैलेंज है क्योंकि जिहड़ा ड्रोन है इस दे विच कोई नुकसान नहीं जे कोई आ गया समान तां ठीक है नहीं आया न्यूट्रलाइज हो गया तां भी उन्होंने कोई जानी नुकसान नहीं होंदा जिहड़े भी स्मगलर्स हैं या जिहड़े साडे टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनस इन्हां दा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस नूं किस तरह मजबूत किया जाए कि जिस तरह तुसीं गल दसी कि आंदे बॉर्डर तो हैं लेकिन जिहड़े इन्हां दी ड्रॉपिंग्स हैं दे आर इन द एरिया ऑफ पंजाब और इस दे विच स्मगल्ड आर्टिकल्स नारकोटिक्स और नाल वैपन्स और होर चीज़ां भी मंगाई जांदियां ने। सो इस दे सुरक्षा प्रबंध किते किस तरह किए जान इसकी चर्चा की गई एंड आई एम श्योर बहुत फ्रूटफुल ये मीटिंग रही है और इस दे नाल साडी बॉर्डर की सुरक्षा और मजबूत होगी। माइनिंग है या फिर उसके बाद जो क्रशर्स थे जो इलीगल तरीके से होता है कोर्ट के डायरेक्शंस भी आपको है उसको देखते हुए आप लोग क्या कर रहे हैं खासतौर पर जो बॉर्डर लाइन एरियाज है डेप्थ एरियाज उसके लिए भी हमारी इस मीटिंग में हमारा विचार हुआ है और BSF हैज़ टेकन lot of steps and even Punjab police has taken lot of steps to ensure that this mining doesn't take place और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल भी हो गई। कोई इक्का दुक्का कल भी आपने पठानकोट में देखा होगा काफ़ी सारे सीजर्स हुए तो बॉर्डर में स्पेशली इस तरह की कोई माइनिंग हो रही है ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है। सर इंडो पाक व्यापार शुरू होने जा रहा है उस पर क्या सकते हैं? इंडो पाक व्यापार शुरू होने जा रहा है नहीं मैं देखिए ये सिर्फ बॉर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर एक पिछले समय में जो BSF का दायरा बढ़ाया गया था और पुलिस का भी था इसके बाद लगातार कोशिश कहती आ रही है कि हमारा आपस में तालमेल है हर इन्वेस्टिगेशन में हर में इसमें आप में किस तरह की सर आपको कोई किस तरह की चुनौती लगती है जब किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं या जॉइंटली बड़े ऑपरेशन जैसे आज भी रिकवर हुई है तो जॉइंटली ऑपरेशन चलते रहते हैं। एब्सोल्युटली लास्ट सेक्टर में क्या हुआ था कि RTX मिला था 2 बॉक्सेस थे 2 कंटेनर थे तो उसको लेके ही BSF और जो पुलिस में आपस में काफ़ी टाइम जो था यही बात चलती रही कि रिकवरी कैसे करनी है किसकी है तो ऐसा भविष्य में ऐसे होगा कैसे देखिए पंजाब का पाकिस्तान से 550 किलोमीटर का 553 किलोमीटर का बॉर्डर है। कोई एक आधा ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट मुझे पता नहीं है इस मामले का लेकिन बाय एंड लार्ज बंदे फड़े जान और अगे दे उन्होंने फॉलो सर बार्डर पार तो जिन्ने भी कोई
ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਟੂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ BSF ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜੋ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ would you like to explain this? हमारा particular areas? वो सारे एरिया फेंस्ड हैं, जितना एरिया है वहाँ गुरदासपुर और आगे तक। और जैसे कई चीज़ें हैं, हमारा बॉर्डर फेंस है, उसके साथ जो है ऐसे आदमी का BSF जवान का डिप्लॉयमेंट है, बहुत सारी मशीन लगी हुई है कि किसी का मूवमेंट हो उसके नज़दीक आएँ तो सारी मशीन लगी हुई है। राइफ़ल लेकर के राइफलधारी है, अगर जो कोई इंट्रूड कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का ऑर्डर है। और सिस्टम लगे हुए हैं कि अगर जो रात में भी किसी का मूवमेंट हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करें और उसको करें। और आप पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर में, और बताया जाता रहता है कि कोई आ रहा था उसको पकड़ा गया, और ये करते रहते हैं। सर ब्याज मामले को लेकर क्या है, कहा जा रहा है कि 300 से 400 जो अज्ञात व्यक्ति थे उन पर मामला दर्ज हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। वो नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स से आया है और हमको मिला है। जैसे कल जो है बॉर्डर फ्रेंड से दूर जो है ऐसे खेत में था, और जैसे उसको मिला इन्फॉर्मेशन तो उसको सीज़ किया गया। और आज भी आया है जो इसको सीज़ किया गया, और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनको दिया गया। आसिफ सर, एक जो अपने फैंस के पास जो ज़मीन है इंडियन किसानों की, तो उनको भी प्रॉब्लम आती रहती है कि लेकिन उनकी पुलिस वेरिफिकेशन और इस तरह की कोई डिस्कशन हुई है कि उनको कोई समस्या ना आए, जैसे उनको समय बढ़ाने की मांग रहती है? हम लोग हमारे तरफ से BSF की तरफ से एफर्ट है कि उनको कोई दिक्कत ना हो। गवर्नर साहब ने कई मीटिंग किया है, उसमें डायरेक्शन पास किया गया है ऑनरेबल गवर्नर पंजाब, और हम लोगों ने उसके लिए जो है टाइम को जो है ऐसे पहले कर दिया कि ऐसे पहले किसान आ सकते थे। रिटर्न का टाइम था करीब 5 बजे, उसको बढ़ा दिया है। और जो फ्रिस्किंग का टाइम, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, जैसे जैसे किसान आते गए उनको जो है जाने दिया जाता है। और इसमें ये बात समझने वाली है कि जो किसान काम कर रहे हैं और गेट से अंदर गए हैं तो उनको देखने के लिए हमारे आदमी को वहाँ डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। गेट पर वो अंदर है तो वो खेती कर रहे हैं, उस पर भी नज़र रखा जाता है, क्योंकि अगर जो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो या ऐसा कोई हरकत हो तो उसके लिए पूरा तो हमको ये देखना है कि लिमिटेड मैन पावर है, तो उसी का इस्तेमाल करके हम लोग उसको इंश्योर कर सकते हैं कि सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, कोई स्मगलिंग ना हो। तो जितना मैक्सिमम हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने किया। इन एडिशन टू दिस मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि पंजाब सरकार के DGP साहब के, मुख्यमंत्री साहब के दिशा निर्देशानुसार सारे SSPs को और डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायतें दी गई हैं कि स्पेशली बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे मीटिंग्स की जाएं, फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स की जाएं, ताकि उनका जो रिड्रेसल है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, वो साथ साथ होता रहे और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू वेरी मच। जागरूक किया जाएगा BSF और पुलिस लोगों को जागरूक करने के, नारकोटिक्स के प्रति जागरूक किया जाएगा या ड्रोन एक्टिविटी के, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये दोनों तरह से है। अगर कोई मैनुअल स्मगलिंग होती है उसके लिए एक BSF की तरफ से भी रिवॉर्ड स्कीम है। हम भी इनकरेज करेंगे लोगों को कि जो भी कोई हमें इंफॉर्मेशन शेयर करेगा उसको प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा। प्लस ड्रोन की साइटिंग को कैसे महसूस करें, कैसे उसको देखें, इस बारे में लोगों को ट्रेनिंग दें। ब्यास के मामले में कल 2 ग्रुप्स के बीच में परसों शाम को झगड़ा हुआ। 3 पार्टियां थे, 10 लोग, ये विच पुलिस भी है, एक पासे डेरा है, एक पासे ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਕਿ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ।
ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ कितने जाने थे कितने परसेंट FIR नहीं एफआईआर तो जो उन्होंने लिखाया है 5-7 लोग प्लस ये जो आप बता रहे हो बाकी और लोग थे, हुजूम था दोनों साइड से, काफ़ी लोग थे, 200-250 बंदा इधर था, 200-250 बंदा उधर था, तो दैट इज़ ऑल मेंशन्ड इन द एफआईआर। लेकिन जिन लोगों का कसूर इसमें पाया जाएगा, जो मेन लोग जिन्होंने लीड करके यहाँ तक पहुँचे कि आपस में झगड़ा हो, पुलिस भी फटड़ हो, दोनों तरह के लोग भी फटड़ हो, किसने किया कैसे किया, इट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होएगा। किसी ਨੂੰ भी पंजाब का ਜਿਹੜਾ माहौल है खराब नहीं करन दिता जाएगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। थैंक यू वेरी मच।